लेकिन जब तक जीवन में चरित्र का निर्माण नहीं होता है, संस्कार से जीवन का श्रृंगार नहीं होता है, तब तक ये जीवन दुख के कांटों के बीच में गुजरता रहता है। जीवन करोड़ों अरबों नर नारियों को मिल जाता है, लेकिन जीवन में सुख सबको नहीं मिलता है। सुख की प्यास, शांति की तलाश सबके मन में है। मनुष्य सुबह से शाम तक जो कुछ करता है सुख के लिए ही करता है। उसका कर्म चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन उस कर्म के पीछे सुख प्राप्त करने का लक्ष्य है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है, परंतु बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति उस प्रेम का नाम है जो प्रेम पवित्रता की पराकाष्ठा को उपलब्ध हो जाता है। जहां पर स्वार्थ, वासना, कामना विसर्जित हो जाती है, वहां पर भक्ति सृजित हो जाती है। जटायु के मन में भक्ति है। जटायु का दफन संस्कार भगवान श्री राम स्वयं करते हैं। भक्ति गुरु कृपा, संत कृपा, देव कृपा, भगवंत कृपा को आकर्षित करती है। माता पिता की कृपा को भी भक्ति प्राप्त कर लेती है। कबीर कहते हैं, कोई राम रसिक रस पिए होगे जुग जिए होगे। आज मीरा नहीं है, मीरा का शरीर नहीं है, लेकिन मीरा का नाम अमर है। त्रेता युग में, द्वापर में राम और कृष्ण भगवान हुए। ये कलयुग आ गया, लेकिन उनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कहीं राम मंदिर बन रहा है, कहीं कृष्ण मंदिर बन रहा है, कहीं कबीर का आश्रम बन रहा है, और कहीं शिव जी का मंदिर बन रहा है। राम के महान भक्त हनुमान जी, उनके भी लाखों मंदिर हैं। जब भक्त की भक्ति परिपक्व हो जाती है, तो उस भक्त का सुमिरन करने से भी आशीर्वाद मिल जाता है। हनुमान भगवान नहीं है, हनुमान भगवान राम के भक्त हैं, लेकिन राम का डायरेक्ट आशीर्वाद मिलना कठिन है, तो उनके भक्त हनुमान का लोग आशीर्वाद लेते हैं, और हनुमान जी राम से आशीर्वाद लेते हैं। राम
गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र से आशीर्वाद लेते हैं और वे गुरु भी अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेते हैं और सबको आशीर्वाद मिलता चला जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु की, तीन लोग के वही धनी गुरु आज्ञा थे। गुरु मंत्र लीजिए, नामदान लीजिए, दीक्षा लीजिए और शिष्य बनिए। उंडार में लगभग 101 लोगों ने गुरु मंत्र लिया है। गुरु भक्त बन जाऊं, क्योंकि धीरे धीरे उम्र बीतती चली जा रही है। आपको लगता है कि अभी मैं छोकरा हूं, छोकरी हूं, लेकिन एक दिन जब आप दर्पण देखते हो, बाल पके हुए दिखते हैं, तो लगता है कि अब आधा छोकरा हूं और आधा डोकरा हूं। चिंता हो जाती है कि लगता है बुढ़ापा आ रहा है। महाराजा दशरथ राज दरबार में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। शीश पर मुकुट रखते हैं, दर्पण में चेहरा देखते हैं, कान के बाल पके हुए दिखाई देते हैं। दशरथ रोने लग जाते हैं। भगवान के पिता भी रोते हैं। आपके पिताजी रोए, आपकी माताजी कभी रोए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। रोने से नेत्र शुद्ध हो जाते हैं। महीने में एक बार रो लिया करो, कोई कारण ना हो, बिना कारण भी रो लिया करो। रोना ना आता हो तो स्त्रियों से ट्रेनिंग ले लिया करो, ये रोना सिखा देगा। स्त्रियों में रोने की कला है, हंसने की कला है, मुस्कुराने की कला है, और पुरुषों में कला कलेश करने की कला है। ये कला कलेश करते हैं। ये टेंशन में रहने की कला है। पुरुषों के चेहरे देख लो आप, बड़े गमगीन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कहीं से लुट के आए हैं। महिलाओं को देख लो तो ऐसा लगता है कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर बैठी है, सब कुछ मिल गया। पुरुष हंसता भी कम है, रोता तो बहुत कम है, और सोता भी कम है। महिला झट से हंसती है और झट से रोती है और फट से सोती है और खट से उठती है और चट से रोटी बना देती है और पति को ललकार देती है, लो खा लो, निकलो बाहर। महिलाओं से हंसना भी सीखो, मुस्कुराना भी सीखो। और कोई एक महिला रो रही हो, जितनी महिलाएं आएंगी क्रमशः उसके आसपास बैठ जाएंगी और उस रोने वाली महिला को सहयोग करेंगी रोने में। ये भी नहीं पूछेंगी क्या कारण रो रही हो, किस लिए रो रही हो, उसी में स्टार्ट कर देंगी। किसी गांव में एक स्त्री रो रही थी। पड़ोस की स्त्रियों ने रोने की आवाज सुनी, सब इकट्ठी हो गई और सब झुंड बनाकर रोने लगी। रोते रोते 1 घंटा हो गया। रोते रोते थक भी गई, थोड़ा रुक गई। फिर एक पुरुष ने पूछा, क्यों रो रही हो? महिलाओं ने बताया, ये रो रही थी तो हम रोने लगी। तो उससे पूछा, तुम क्यों रो रही थी? बोले, वो रो रही थी तो हम रोने लगे।
तो आखिरी में पहुंचते पहुंचते उससे पूछा जो सबसे पहले रोना शुरू किया था कि तू क्यों रो रही? उसने कहा मैं इसलिए रो रही हूं, मेरे घर में एक बिल्ली पली थी, आज मर गई, उसके कारण रो रही हूं। जो रोते हैं उनका हार्ट अटैक बहुत कम होता है, इसलिए महिलाओं का हार्ट अटैक कम होता है। रोने से आंसू प्रवाहित होते हैं। आंसुओं के द्वारा जो केमिकल बहकर बाहर निकलता है, वो केमिकल ये अंदर रुक गया तो हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए रोना बुरा नहीं है। भगवान राम भी रोते थे, राजा दशरथ भी रोते थे, और भगवान के घर में तो बहुत रोना धोना हुआ है। भरत भी रो रहे हैं, शत्रुघ्न भी रो रहे हैं, सीता जी तो बहुत रोई है जब उनको रावण उठाकर ले गया। तो सीता जी इतना रोई है, इतना रोई है। कहते हैं जब रावण समुद्र के ऊपर लेकर गया सीता जी को, और सीता जी इतना रोई कि उसके आंसू टपके समुद्र में गिरे तो समुद्र भी खारा हो गया, नमकीन हो गया। आंसुओं का स्वाद नमकीन होता है। बचपन में आपने आंसुओं का स्वाद लिया होगा। आंखों से आंसू बह करके होठों पर आए हैं तो आपने चाटा है, देखा है, ये नमकीन है। सीता जी भी बहुत रोई है और भगवान श्री राम भी बहुत रोए हैं। जब वनवास में राम गए, जिस परिवार के अंदर करुणा है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति आत्यंतिक लगाव है, उस परिवार के अंदर लोगों के मन में क्रोध बहुत कम आता है, ज्यादातर करुणा आती है। एक दूसरे के लिए आंसू बह जाते हैं, गुस्सा करने का मन नहीं होता है। मन होता है पिताजी के लिए थोड़ा रो लूं, माँ के लिए रो लूं, सासू के लिए रो लूं और पत्नी के लिए रो लूं। और जहां रोने से परिवार निर्मित होता है, वो परिवार जल्दी टूटता नहीं है, वो परिवार एक में जुड़ा रहता है। ये करुणा आपको रुलाती जरूर है, लेकिन आपको आपस में जोड़ती भी जरूर है। तुम्हारे अंतःकरण को कोमल कर देती। भगवान राम जब वनवास में थे, मानस में चौपाई है, जब जब राम अवध सुध करहि, जब जब राम अवध सुध करहि, तब तब नीर बिलोचन भरहि, तब तब नीर बिलोचन भरहि, जब जब राम अवध सुध करहि, जब जब राम अवध सुध करहि, तब तब नयन बिलोचन भरहि, तब तब नयन बिलोचन भरहि, तब तब नयन, तब तब नयन बिलोचन भरहि, जब जब राम अवध सुध करहि, जब जब राम अवध सुध करहि। राम को अपनी अयोध्या से बहुत प्रेम था।
अयोध्या की जब याद राम करते थे वनवास में, तब तब उनकी आंखों में आंसू भर जाते थे, नैन सजल हो जाते थे। देखना, राजा जनक ने जब सीता जी को देखा वनवास में, जनक रोने लगे। रही कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी, सिय बिलो की धीरता भागी, सिय बिलो की धीरता भागी, सियहि विलो की धीरता भागी, सियहि विलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। शास्त्रों में लिखा है कि मां का हृदय ममता से भरा रहता है और पिता का हृदय थोड़ा कठोरता से भी भरा रहता है। पिता कुछ कठोर भी होता है। श्रोताओं के लिए जगह कम हो तो आगे यहाँ 200 श्रोता बैठ सकते, इस कोने में जगह है। यहाँ कपड़े का पाल बिछवा दे, हरीशदास कपड़े का, इधर भी छोड़ इधर भी छोड़, आगे ले आइए श्रोताओं को। जो पीछे से आ रहे दौड़ के आगे आ जाओ। आओ आओ, तुमको देख करके हमको भी नैन बिलोचन भर गए, सब तीर बिलोचन। आइए आगे ले आइए, श्रोताओं को आगे ले आइए। जो बाद को आ रहे हैं आगे जगह बहुत है, कार्यकर्ता लोग लाओ, बिठाओ यहाँ। जब जब राम अवध सुध करहि, जानकी जब जनकपुर से विदा हो रही, राजा जनक खूब रोए। राजा जनक के भाई कुशध्वज वो भी बहुत रोए। सीता जनक की बेटी है, श्रुत कीर्ति मांडवी उर्मिला एक कुशध्वज की बेटी है, उनके भाई की बेटियां। बेटी की विदाई कठोर से कठोर हृदय वाले बाप को भी रुला देती है। इसलिए बेटियों को अपने माँ बाप का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी के आकर्षण में किसी लड़के के साथ कभी भागना मत, क्योंकि बाप कभी रोता हो ना रोता हो, लेकिन बेटी की विदाई में बाप भी अपने को रोक नहीं पाता है, खूब रोता है। इसलिए बेटियों, अपने माँ बाप के ऊपर कृपा रखना, उनके सम्मान, उनकी इज्जत और उनके नाम पर कोई आँच ना आए, क्योंकि तुमको नहीं पता है तुम्हारे माँ बाप का तुमसे कितना प्रेम है, कितना मोह है। तुम्हारे माता पिता तुमको अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं। बेटों को भी व्यास गादी समझा रही है, शादी होने के बाद अपने माँ बाप को भूल न जाना। और बेटियां जब ससुराल जाएं तो याद रखना, सास ससुर को भी अपना बना लेना। ऐसा मत सोचना कि सास ससुर को जिंदगी भर कौन रोटी पात पात कर खिलाएगा, पाथना नहीं है। सासू देवी के समान है।
ससुर देवता के समान है। मात्र रूपेण संस्थिता, मां में देवी का रूप छिपा हुआ है। पति पत्नी दोनों मिलकर बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करना, सास ससुर का आदर करना, और सास ससुर से भी व्यास गादी कहेगी कि जब बेटे बहू आ जाए तो थोड़ा ठंडे भी रहना, एटम बम मत रहना, केवल बम बम करना, अब एटम बम ना रहो, शीतल हो जाओ, गम भी खा लो, सुंदर स्वभाव बनाओ, परिवार के भीतर करुणा की नदी बहाओ, कठोरता को दूर करो, दिल को कोमल करो। जिस दिन से तुम्हारा जन्म होता है तुम्हारे माता पिता अपने लिए नहीं सोचते हैं, तुम्हारे लिए ही सोचते हैं। मकान बनाते हैं तो भी सोचते हैं ये बड़े बेटे का कमरा रहेगा, इसमें बड़ी बहू रहेगी, ये कमरा छोटे बेटे का होगा, छोटी बहू रहेगी। उनसे पूछो तुम्हारा कमरा कौन है, तो बोलते हैं उसी पुराने वाले में पड़ा रहूंगा। क्या प्रेम है, इन बातों को याद करना। राजा दशरथ रोने लगे। उनके मंत्री सुमंत ने पूछा कि राजन, हे महाराजा दशरथ, तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, आज मैंने दर्पण में देखा मेरे कान के बाल पक गए, इसलिए मैं रो रहा हूं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं क्या? अरे महाराज दशरथ, क्या इसमें भी कोई संदेह है? आप बूढ़े हो गए। तुमने कान के बालों को अभी तक देखा नहीं, तुम तो 10 वर्ष पहले से बूढ़े हो चुके। बालों का पकना बूढ़े होने का संदेश है। किसी के बाल बीमारी से पक जाए तो अलग बात है, भाग्यशाली है। उम्र से पहले बाल पक गए, टाइम से पहले फसल पक जाए, किसान भाग्यशाली है। और टाइम से पहले तुम्हारे बाल पक जाए, तुम भी भाग्यशाली हो। परंतु पके बाल किसी को पसंद नहीं है। काले बालों की सुंदरता कुछ और ही है। दांत गिर जाए तो मुंह की सुंदरता खो जाती है। और दांत सुंदर लगे हों, केले के फूल में जैसे केले के फल आते हैं लाइन से, ऐसे कुंदकली जैसे दांत जब तुम मुस्कुराते हो चमकते हैं, तो लोग तुम्हारे दांतों को देख करके भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आप मुस्कुराते हो, आप हंसते हो, तो आपकी हंसी बहुत प्यारी लगती है। मंद मंद मुस्कनियाँ, कृष्ण भगवान के ऊपर गीत रचा है किसी कवि ने। तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ, बलिहार जाऊं रे, मैं वार जाऊं रे, त्योहार जाऊं रे, सत्संग में जाऊं रे, तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ। ये मंद मंद मुस्कनियाँ वास्तव में जादू है इसमें। लेकिन संसार में लोग शादी से पहले जो पति पत्नी बनने के उम्मीदवार हैं, वे एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कनियां करते हैं, और जब पति पत्नी बन जाते हैं, साल बीत जाता है, मुस्कनियां गायब हो गई। अरे तुम क्यों नहीं हंसते? अभी भी कसर है कोई? अब तो हंस लो, बस सत्संग में हंस लो, फिर घर में तो रोना ही रोना है। हंसना चाहिए।
अनास के कोई भक्त आए हों तो अनास में भी ऐसा सत्संग रखना, उनसे भी मेरी आज्ञा है। कासगंज के हमारे महान भक्त आए, यहाँ वे सर्विस करते, बिजनेस करते। कासगंज सत्संग सुनने आए, मुझे मिल गए रास्ते में। मैंने पूछा कहाँ से आई? बोले कासगंज। मैंने कहा कासगंज तो 1.5 महीने पहले मैं बेवर में सत्संग करके आया। बोले सत्संग करके आए? वो भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए। उनको भी लगा मेरा ही गुरु है और मुझको लगा मेरा ही चेला है। चले गए कल, आज फिर आए। आज बोले लिख लीजिए, कासगंज में हम आपको बुलाएंगे और उत्तर प्रदेश की धरती पर सत्संग कराएंगे। वो यहीं छिपे बैठे हैं, खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ साथ में। राम लक्ष्मण की जोड़ी, इनको एक एक माला पहना दो। दौड़ो, 2-4 लोग रेडी रहो। महेश, राकेश, हाँ माला ढूंढो, तैयार रखा करो धनुष बाण, जिधर कहूं उधर मार दो फट से। हाँ दौड़ो, संभल के दौड़ना, चटाई उटाई में पांव फंस जाए, लुढ़क पुढ़क जाओ। पहना दो माला। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राधे जो, बलिहार राधे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार गुरु मेरे, बलिहार गुरु मेरे। तुम ही हो गिरधर नागर सरकार हो मेरे, तुम ही हो गिरधर नागर सरकार हो मेरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार गुरु मेरे, बलिहार गुरु मेरे, बलिहार गुरु मेरे, बलिहार गुरु मेरे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। साहिब बंदन बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कबीर, जय श्री कबीर, जय श्री महावीर, जय श्री महावीर, जय श्री क्षमादेव, जय श्री क्षमादेव, जय माताओं बहनों, जय माताओं। इनकी जय बोल दो, नहीं तो रात में भी निकाल के बाहर कर देंगे कि हमारे जय नहीं बोलते हो, यहीं रहते हो तुम, देखूंगी तुम्हें। रातों रात निकलो, चलो फोटो यहाँ से। जय 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 साहिब बंदन, साहिब बंदन। माताओं बहनों की भी बहुत बड़ी श्रद्धा है, पुरुषों का भी बहुत प्रेम है, जीवन मंगलमय है। सबके बीच में एड्रेस लिखने के लिए रजिस्टर चल रहा है। जो कल लिख चुके हैं वह मत लिखना, आगे बढ़ा दो। जो पिछले गांव में भी लिख चुके वो भी मत लिखना, बाकी सब लिख देना। न्योता तुमको आएगा, प्रयाग कुंभ में निमंत्रण आएगा, सही मोबाइल नंबर लिखना। साहिब बंद मंद मंद मुस्कनियां बलिहार जाऊंगी। भगवान कृष्ण हंसते रहते थे, भगवान श्री राम मुस्कराते रहते थे। ये स्वभाव की बात है। जो दुकानदार प्रसन्न मुद्रा में दुकान पर बैठता है, ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। जो डॉक्टर प्रसन्न रहता है, मरीजों की बीमारी घट जाती है।
डॉक्टर को खुश देख, जो गुरु खुश रहता है उसका दर्शन करके भक्तों की टेंशन घट जाती है। जो माता पिता खुश रहते हैं उनको देख करके बेटे बहुओं की खुशी बढ़ जाती है। और जो बहुएं मुस्कुरा मुस्कुरा कर काम करती है उनको देख करके बूढ़ी सासू ही मुस्कुराने लग जाती है कि मेरी बहू खुश है। इसलिए बहू को हमेशा खुश रहना चाहिए, ऐसा दुखी जैसा चेहरा नहीं बनाना चाहिए। कितनी बहुएं ऐसा चेहरा बनाकर बैठी, लगता है अब बम फूटा, अब बम फूटा। बहुत खतरनाक मुंह है। सरल चेहरा बनाइए, प्रसन्न चेहरा बनाइए। ये बनाना पड़ता है, इसके लिए ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा चेहरा कैसा हो गया। दुखी चेहरा मत बनाइए, क्योंकि जिसका जिसका तुमसे प्रेम है वो तुमको दुखी देखना नहीं चाहता है। और इसलिए याद रखना, अपने प्रेमियों को खुश करना है तो आप खुश रहिए, तो वे आपको देखकर खुश हो जाएंगे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आप संपन्न भी रहिए, अच्छा मकान बनाइए, अच्छी गाड़ी में चलिए। आपके जितने प्रेमी हैं वे आपको अच्छे मकान में देखकर खुश हो जाते हैं। जब कोई भक्त गाड़ी से आता है, बोलेरो से आए या तूफान से आए या वो बोलेरो पिकअप से आए या बस में आए, मोटरसाइकिल से आए, तो मैं देखकर खुश हो जाता हूँ। और जो भगत साइकिल से आता है ना, तो मैं देखकर थोड़ा चिंतित हो जाता हूँ कि ये भगत की दशा कैसे हो गई। सुदामा कृष्ण के पास गए थे तो उनको सोने का महल मिल गया, सुंदर राजमहल बन गया। और ये भक्त गुरु के पास आए और इसकी झोपड़ी भी राजमहल बनना चाहिए, राजमहल बनना चाहिए। कार में चलो कोई बुरा नहीं, लेकिन अहंकार में चलोगे तो जरूर बुरा होगा। कार में बैठो पर संस्कार लेकर बैठो, विमान में बैठो ईमान लेकर बैठो, बेईमान बनकर मत बैठो। विमान में भी उड़ना बुरा नहीं है। सुंदर मकान में रहो और उस मकान को गुरु का आश्रम समझो, भगवान का मंदिर समझो। ये मेरा नहीं है, ये भगवान का मंदिर है। बूढ़े माता पिता ही देवी देवता है, बूढ़े सास ससुर देवी देवता है। भगवान तो कभी मिला नहीं, लेकिन भगवान के रूप में, देवी देवता के रूप में बुजुर्ग माता पिता मिले हैं, सास ससुर मिले हैं, और बाल गोपाल कृष्ण के रूप में बच्चे मिले हैं, राधा के रूप में बेटियां मिली है। इन्हीं की सेवा करूंगा और इनको प्रेम करूंगा, इनको हंसाऊंगा, इनको खुशी दूंगा, तो भगवत कृपा, गुरु कृपा, संत कृपा, प्रकृति की कृपा हम पर बरस जाएगी। सेवक बन करके जियो। नम्रता सीखे सरलता, यह विनय सुविधान से। विनम्र बनो, सरल बनो, और किसी के दुख को कम करना चाहते हो तो उसके दुख को भी बांटने का प्रयास करो। दुखी व्यक्ति के साथ जब तुम भी थोड़ा दुखी हो जाते हो। मेरे पास में दिल्ली के भक्त आए, वे भक्त अपने दुख की कहानी सुनाने लगे और थोड़ा रोने लगे। मैं उस समय लखीमपुर विश्व कल्याण आश्रम में था, क्षमा दरबार में। तो उनकी कहानी सुन करके थोड़ा मेरा दिल प्रभावित हो गया। तो मेरे चेहरे पर भी ऐसे लगा कि गुरुदेव भी दुखी हो गए। तो जब उन्होंने देखा गुरुदेव भी दुख में डूब गए, तो वे फिर प्रसंग बदल कर
थोड़ा हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तो हम भी मुस्कुराए, बोले गुरुदेव आप भी मेरे दुख से प्रभावित हो गए। तो हमने कहा गुरु कोई पत्थर थोड़े होता है, गुरु तो सबसे कोमल हृदय का होता है, वो जरूर दुख सुख से प्रभावित होता है। भक्तों का दुख उसके लिए दुख बन जाता है, भक्तों का सुख उसके लिए सुख बन जाता है, संतों को खुशी उसकी खुशी बन जाती है। गुरु तो वही है जो दुनिया को सुखी देखना चाहता है, उसी का नाम गुरु होता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। परिवार में खुशियां बिखेरी, गम भरी जिंदगी मत जियो। इस दुनिया में मानता हूं कि खुशियां कम है, गम ज्यादा है, लेकिन नहीं, कांटों के बीच में गुलाब के फूल भी खिले हुए हैं, गम के बीच में खुशियों के फूल भी खिले हुए हैं। याद रखना, खुशियों को पैदा करना भी सीखो। खुशियां कहीं आकाश से नहीं टपकती हैं, खुशियां आपके सुंदर स्वभाव से, सुंदर व्यवहार से और आपके प्रेम के फूलों से ही खुशियों की सुगंध उठती है। इसलिए प्रेम करना शुरू कर दीजिए, आपस में हिल मिलकर रहना शुरू कर दीजिए। देखिए आपके घर में खुशियों का सागर लहराने लगेगा और कभी आपको दुख एहसास ही नहीं होगा। सवेरे उठ करके माता पिता को प्रणाम भी करो, अहंकार छोड़ो, लेटेस्ट दुनिया में मत जाओ। लोग कहते हैं युग बदल रहा है, अब कौन माता पिता के पांव छुए, युग बदल गया, कलयुग आ गया, तो माता पिता को प्रणाम नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, युग बदल गया तो क्या गोबर खाओगे? युग बदल गया तो क्या ठंडी में रजाई नहीं ओढ़ोगे? युग बदल गया तो क्या गर्मी पे पंखा कूलर एसी नहीं चलाओगे? युग बदल गया तो क्या तुम पाँव में चप्पल नहीं पहनोगे? फालतू बात मत कर, युग बदल गया बताता है। युग नहीं बदला है, तू बिगड़ा है, युग बदल गया बताता है। युग कौन युग है? जिस समय तुम्हारे अंदर सात्विक विचारधारा रहती है, ज्ञान रहता है, वैराग्य रहता है, जिस समय तुम्हारे अंदर सत्कर्मों की प्रेरणा होती है, कोई भी युग हो वो तुम्हारे लिए सतयुग बन जाता है, वो सतयुग बन जाता है। जिस समय तुम कलह कलेश में पड़े रहते हो, हर युग तुम्हारे लिए कलयुग बन जाता है। कलह कलेश में जीने वाले लोग कलयुग में हैं और सात्विक विचारों में जीने वाले लोग सतयुग में हैं। और याद रखना, ब्रह्मा विष्णु महेश